नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जो हमारी खुशियों को चुपके चुपके चुरा लेता है। वह है चिंता। चिंता यानी किसी बात को लेकर लगातार डर या बेचैनी महसूस करना है। यह हमारे मन का वह चोर है जो वर्तमान का सुख छीनकर भविष्य के डर से भर देता है। तो अब सवाल है, चिंता क्यों होती है? हम अक्सर दो कारणों से चिंतित होते हैं। पहला है भूतकाल की गलतियों के कारण जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन बार बार सोचकर खुद को परेशान करते रहते हैं। हम उसे बार बार सोचते हैं, पछताते हैं और खुद को दुखी करते हैं। यह ऐसा है जैसे टूटा हुआ गिलास हाथ में लेकर बार बार जोड़ने की कोशिश करना, जो न तो जुड़ता है न हमें चैन लेने देता है। और दूसरा है भविष्य की अनिश्चितता के कारण, जो अभी हुआ ही नहीं उसके बारे में हम पहले से डरने लगते हैं। अगर यह हो गया तो फिर क्या? अगर मैं असफल हो गया तो फिर क्या? ऐसे सवाल हमारे मन को उलझा देते हैं। यह वैसा है जैसे यात्रा शुरू करने से पहले ही तूफान का डर मानकर घर से बाहर न निकलना है। मित्रों, सच तो यह है कि भूतकाल हमारे हाथ से निकल चुका है और भविष्य अभी आया ही नहीं। हमारे पास केवल वर्तमान है और यही हमारी ताकत है। इसलिए अपनी ऊर्जा अतीत की शिकायत या भविष्य की चिंता में न गंवाकर आज को बेहतर बनाने में लगाएं। याद रखिए, जो समय आपके पास है वही आपका सबसे बड़ा खजाना है। उसे चिंता में बर्बाद मत कीजिए। याद रखिए, भूतकाल की यादें और भविष्य की कल्पनाएं दोनों ही वर्तमान को खोने का कारण बना सकती है। चिंता के कई दुष्प्रभाव हैं। मानसिक थकान और तनाव, नींद न आना, आत्मविश्वास की कमी, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, सेहत पर बुरा असर जैसे सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर। दुनिया के कई शोध बताते हैं कि हमारी 90% चिंताएं कभी सच ही नहीं होती। सोचिए जरा, हम दिन का कितना समय इस डर में बर्बाद कर देते हैं कि अगर यह हो गया तो फिर क्या? अगर मैं हार गया तो फिर क्या? अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो फिर क्या? हम बार बार भविष्य के डर को अपने वर्तमान की खुशियों पर हावी कर देते हैं। मालूम है इस संबंध में शोध क्या कहते हैं? कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में लोगों से उनकी चिंताओं की सूची बनाने को कहा गया। कुछ महीनों बाद शोधकर्ताओं ने जांच की कि इन चिंताओं में से कितनी सच में घटित हुई। नतीजा चौंकाने वाला था। लगभग 90% चिंताएं कभी घटित ही नहीं हुई और जो 10% सच हुई उनमें से भी ज़्यादातर ऐसी थी जिन्हें लोग
संभाल सकते थे। यानी वे उतनी डरावनी नहीं थी जितना उन्होंने पहले सोचा था। अब सवाल है, चिंता क्यों नुकसानदेह है? चिंता एक मानसिक जहर की तरह है। यह हमारे मन की शांति छीन लेती है, नींद को खराब करती है, आत्मविश्वास कम कर देती है और शरीर पर भी असर डालती है, जैसे हार्ट अटैक की समस्याएं, ब्लड प्रेशर की समस्याएं। सबसे बड़ी बात, यह हमें कार्य करने से रोक देती है। हम डर में इतने उलझ जाते हैं कि कोशिश ही नहीं करते और यही हमारी असली हार होती है। तो ऐसे में समाधान क्या है? तथ्यों पर ध्यान दें, डर पर नहीं। जब भी आप चिंता करें, खुद से पूछें, क्या इसका कोई ठोस सबूत है कि यह होगा? अक्सर जवाब होगा नहीं। वर्तमान पर फोकस करें। भविष्य की कल्पना में उलझने से बेहतर है कि आज क्या किया जा सकता है उस पर काम करें, कार्रवाई करें। समस्या का डरना उसे हल नहीं करता, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाना हल की ओर ले जाता है। उदाहरण के तौर पर एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, आप चिंता क्यों नहीं करते? वह मुस्कुराकर बोला, अगर समस्या मेरे बस में है तो चिंता की जरूरत नहीं, और अगर समस्या मेरे बस में नहीं है तो चिंता का कोई फायदा नहीं। मित्रों, चिंता सिर्फ एक कल्पना है जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। जब 90% चिंताएं कभी सच ही नहीं होती, तो क्यों न हम उस समय को अपने सपनों को सच करने में लगाएं। याद रखिए, चिंता कल को नहीं बदलती, लेकिन आज को जरूर बिगाड़ देती है। इसलिए डर को जगह मत दो, विश्वास को जगह दो। चिंता से बचने के कुछ आसान तरीके हैं, जैसे वर्तमान में जियो। जो काम अभी आपके सामने है उसी पर ध्यान दो। कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाने में जुट जाओ। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। कभी हम सोचते हैं, काश मैंने वह गलती न की होती, और कभी डरते हैं, अगर कल ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। इस चक्कर में हम आज को जीना भूल जाते हैं। सच तो यह है कि अतीत बीत चुका है, वह अब सिर्फ एक किताब का पुराना पन्ना है। भविष्य अभी आया ही नहीं, वह सिर्फ एक अधूरी कहानी है। लेकिन वर्तमान यह वही समय है जो हमारे हाथ में है, और यही हमारे भविष्य को बनाने की असली ताकत रखता है। इसलिए जो काम अभी आपके सामने है उसी पर ध्यान दीजिए। कल की चिंता छोड़िए, क्योंकि कल आपके आज के कर्मों से तय होगा। आज को बेहतर बनाने में जुट जाइए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। याद रखिए, अगर आज अच्छा है तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। आज ठान लें, अतीत को छोड़ेंगे, भविष्य की चिंता कम करेंगे और वर्तमान में जीते हुए अपनी जिंदगी को सुंदर बनाएंगे। समाधान खोजो,
समस्या नहीं गिनो, जो भी मुश्किल है उसका हल ढूंढो। शिकायत से नहीं, प्रयास से बदलाव आता है। हमारे जीवन में समस्याएं आना तय है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसे मुश्किलें न आई हो, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन मुश्किलों को कैसे देखते हैं। अधिकतर लोग समस्या का आकार गिनते रहते हैं। यह काम कितना कठिन है, मेरे पास साधन नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ गिनने से समस्या खत्म हो जाती है? नहीं, बल्कि समस्या और बड़ी लगने लगती है। सफल लोग क्या करते हैं? वे समस्या को देखकर घबराते नहीं, उसका हल ढूंढते हैं, क्योंकि वे जानते हैं शिकायत करने से बदलाव नहीं आता, बदलाव प्रयास से आता है। हम पहले भी एक उदाहरण दे चुके हैं कि थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने का प्रयास किया तो वो एक दो नहीं, 1000 से भी ज़्यादा बार असफल हुए। अगर वे हर बार समस्या गिनते तो शायद हम आज भी अंधेरे में होते। उन्होंने कहा था, मैंने असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यानी उन्होंने हर असफलता में समाधान खोजा। समस्या आने पर सबसे पहले शांत रहें, खुद से पूछें, इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ। एक एक छोटे कदम से समाधान की ओर बढ़ें। मित्रों, अगर हम समस्या गिनते रहें तो हम वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर हम समाधान ढूंढेंगे तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। याद रखिए, समस्या वह नहीं जो आपको रोकती है, समस्या वह है जो आपको सोचने और हल ढूंढने का मौका देती है। शिकायतें छोड़कर प्रयासों की शुरुआत करें। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, समाधान हमेशा उससे बड़ा होता है। शरीर और मन को सक्रिय रखें। योग, ध्यान, वाक या कोई शौक को अपनाएं। यह मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब दौड़ तो बहुत रहे हैं, लेकिन ठहर कर अपने शरीर और मन का ख्याल कम ही रखते हैं। हम भूल जाते हैं कि स्वस्थ शरीर और शांत मन ही हर सफलता की असली नींव है। जब हमारा शरीर थका होता है तो मन भी थक जाता है, और जब मन बोझिल होता है तो शरीर भी बीमारियों की चपेट में आने लगता है। इसलिए हमें दोनों को एक साथ सक्रिय रखना जरूरी है। योग शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, जबकि ध्यान मन को शांत और केंद्रित करता है। दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट ध्यान करने से मन के नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं। रोजाना टहलना, एक्सरसाइज करना न सिर्फ सेहत सुधारता है, बल्कि दिमाग में खुश रहने वाले हार्मोन भी बढ़ाता है। पेंटिंग, म्यूजिक, बागवानी, पढ़ना ऐसे शौक न केवल हमें खुश रखते हैं, बल्कि हमें चिंता और तनाव से दूर ले जाते हैं। महान क्रांतिकारी महात्मा गांधी जी रोजाना लंबी वॉक करते थे। वो
कहते थे मेरी रोजाना की वॉक मेरे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी मेरी प्रार्थना। यानी शरीर और मन दोनों की साधना जरूरी है। मित्रों, जब हम अपने शरीर और मन को सक्रिय रखते हैं तो हम न केवल स्वस्थ रहते हैं बल्कि मुश्किल हालात में भी सकारात्मक बने रहते हैं। याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ मन ही जीवन को सफल बनाता है। अपने शरीर और मन को सक्रिय रखेंगे ताकि जिंदगी को भरपूर और खुशहाल जी सकेंगे। अपनी सोच बदलो, हर कठिनाइयों को अवसर की तरह देखो। अगर रास्ता बंद है तो शायद वह सही मंजिल का रास्ता ही नहीं था। जीवन में कठिनाइयाँ आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। कोई उन्हें रुकावट मानकर हार मान लेता है तो कोई उन्हें एक नया मौका मानकर आगे बढ़ता है। जब भी कोई मुश्किल आती है तो यह सोचिए, क्या यह मेरे लिए कुछ नया सीखने का मौका है? क्योंकि सच तो यह है कि हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है, हमारी क्षमताओं को परखती है और हमें नया रास्ता दिखाती है। अगर आपको लगता है कि रास्ता बंद हो गया है तो यह भी संभव है कि वह आपकी मंजिल का सही रास्ता ही न हो। शायद वह रुकावट आपको उस मंजिल से बचा रही हो जो आपके लिए सही नहीं है और आपको एक बेहतर दिशा दिखाना चाहती हो। राइट ब्रदर से पहले कितने लोग उड़ने की कोशिश में असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता को एक सबक माना और अंत में इंसान को आकाश में उड़ाने का सपना सच कर दिखाया। समस्या को अवसर में बदलने के लिए सबसे पहले दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। नकारात्मकता से बाहर निकलकर खुद से पूछना पड़ता है, इसमें अच्छा क्या हो सकता है। यह सोच हमें डर से बाहर लाती है और कार्रवाई की ओर ले जाती है। मित्रों, कठिनाइयाँ हमारे दुश्मन नहीं, हमारे शिक्षक हैं। जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं। याद रखिए, अगर रास्ता बंद है तो हो सकता है वह आपकी मंजिल की रास्ता न हो, बल्कि आपको एक बेहतर मंजिल की ओर ले जाने का संकेत हो। एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है। मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बस अपनी सोच बदलनी है और आगे बढ़ना है। मित्रों, चिंता को अपने जीवन का चालक न बनने दें। वह गाड़ी का हैंड ब्रेक है जो आपके आगे बढ़ने की गति को रोक देता है। जीवन में समस्याएं तो रहेंगी ही, लेकिन जब तक आप उससे लड़ते रहेंगे आप जीतते रहेंगे। याद रखिए, चिंता कल की परेशानियों को दूर नहीं करती बल्कि आज की ताकत छीन लेती है। इसलिए चिंता छोड़िए, भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। हम सबके जीवन में कभी न कभी चिंता जरूर आती है, कभी भविष्य की, कभी अतीत की और कभी उन बातों की जो शायद कभी हो ही नहीं। लेकिन सच तो यह है कि
चिंता कल की परेशानियों को दूर नहीं करती, बल्कि आज की ताकत छीन लेती है। सोचिए, अगर हम अपनी ऊर्जा चिंता में बर्बाद कर दें तो काम कब करेंगे। चिंता हमें कमज़ोर करती है, जबकि भरोसा हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। भरोसा अपने आप पर, भरोसा अपने प्रयासों पर, और भरोसा इस बात पर कि हर परिस्थिति बदलती जा सकती है, हर परिस्थिति बदली जा सकती है। मित्रों, जीवन में जीतने का एक ही तरीका है, चिंता छोड़िए, भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि कदम बढ़ाने वाले ही मंजिल तक पहुंचते हैं और डर में रुकने वाले वहीं रह जाते हैं। कल की चिंता नहीं, आज की मेहनत और कल का भरोसा हमारा हथियार होगा, और यही हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।